सोमवार को पुष्कर धाम में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। करीब 2 घंटे चली बैठक में देवस्थानम एक्ट वापस लेने पर मुहर लगाई गई। नवंबर 2019 से पहले की व्यवस्था लागू होगी। साथ ही नजूल नीति 2018 में संशोधन किया गया और अब 9 नवंबर 2011 अवैध निर्माण की कट ऑफ डेट भी होगी। अतिक्रमण में 300 वर्ग मीटर तक जमीन फ्री होल्ड होगी। नजूल भूमि पर काबिज हजारों परिवार को इसका फायदा मिलेगा। वहीं बीपीएल परिवार मुफ्त में फ्री होल्ड करा सकेंगे। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में मुफ्त दवा मिलेगी और दवा बाहर से लिखने पर डॉक्टरों को इसका कारण बताना होगा। हरिद्वार में पंचायतों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। वहीं उत्तराखंड एक्सपोर्ट पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। 30,000 लोगों को रोजगार का टारगेट रखा गया है। काशीपुर में 133 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनेगा। इसमें 2,500 करोड़ का निवेश होगा। गेस्ट टीचर्स अपनी जगह पर बने रहेंगे और गृह जिलों में तैनाती मिलेगी। वहीं पॉलिटेक्निक में संविदा टीचर वापस होंगे। जनहित में, राज्य हित में, नौजवान के हित में, कर्मचारियों के हित में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं, सरकार ने उन पर विचार करने के बाद उन पर निर्णय लिया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, अगर बात की जाए कल कैबिनेट की बैठक में जो फैसला लिया गया उसमें रोजी रोजगार विकास सब पर ध्यान रखा गया और सबको देखते हुए ही ये तमाम बातें कैबिनेट में उठाई गई और उसको मंजूरी मिली। बिल्कुल नीलू, जैसे कि अपेक्षा की भी जा रही थी कि चूंकि विधानसभा सेशन है और सरकार इसके बाद सीधे चुनाव में जाएगी, तो ये पहले से तय माना जा रहा था कि जो कैबिनेट है बेहद महत्वपूर्ण कैबिनेट होगी और इसमें कुछ न कुछ जनता के लिए जरूर इन फैसलों में होगा। और खासकर जिस तरह से कल दामी कैबिनेट की में जो निर्णय हुए, खासकर जो नजूल नीति को लेकर जो निर्णय हुआ, नजूल नीति में जो संशोधन किया गया वो बेहद महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के लिहाज से। और यहाँ पर जो नजूल भूमि पर हजारों की संख्या में जो परिवार रह रहे हैं, जो सालों से जिनको उम्मीद थी कि उनको मालिकाना हक इन जमीनों पर मिलेगा, उसके लिए रास्ता एक तरह से क्लियर हो गया है। क्योंकि नजूल भूमि नीलू वो भूमि होती है जो नगर निगम, नगर पंचायतों की जो भूमि है, सरकारी भूमि, और उस पर लोग काबिज हैं, उनको पट्टे आवंटित हैं लेकिन उनको मालिकाना हक नहीं है। तो सरकार ने नजूल नीति, कैबिनेट ने नजूल नीति पर मोहर लगाकर अब वो लोग मालिकाना हक उनको मिल सकेगा। इसके अलावा जो अवैध कब्जाधारी हैं, शहरों में ये बड़ी समस्या है कि लोग अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं तमाम ज़मीनों पर, उनको न उनका मालिकाना हक है और न वो सरकार को इसका कोई शुल्क देते हैं। तो अब जो अवैध कब्जाधारी हैं वो भी जो भूमि है उसको फ्री होल्ड करा सकेंगे। करीब 300 वर्ग मीटर तक ये सीमा निर्धारित की गई है। इसके अलावा जो बीपीएल परिवार हैं जो नजूल भूमि पर रह रहे हैं लेकिन उनको भी मालिकाना हक नहीं है उस भूमि का, तो उनके लिए भी सरकार ने व्यवस्था दी है कि वो 50 वर्ग मीटर तक की भूमि को फ्री होल्ड करा सकेंगे। इसका उनसे बाकायदा शुल्क भी सरकार नहीं लेगी। तो ये अपने आप में एक बड़ा फैसला था। विधानसभा सेशन में इसके लिए विधेयक भी लाया जाएगा, उस पर भी मंजूरी ले ली जाएगी। इसके साथ साथ जो देवस्थानम एक्ट था, हालांकि मुख्यमंत्री पहले ये घोषणा कर चुके थे कि देवस्थानम एक्ट को हम वापस लेंगे, लेकिन एक जो विधिक प्रक्रिया होती है, कल कैबिनेट ने देवस्थानम एक्ट को निरस्त करने को लेकर उस पर मोहर लगा दी है। ये फैसला भी अब विधानसभा सेशन में आएगा और खासकर जो समितियां हैं, चाहे वो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति हो, गंगोत्री यमुनोत्री जो मंदिर समिति हो, वो अपनी पूर्व स्वरूप में आ जाएंगी जो 2019 से पहले की जो व्यवस्था थी जब देवस्थानम एक्ट लाया गया था। तो कुल मिलाकर जो कैबिनेट के डिसीजन थे वो बेहद महत्वपूर्ण रहे और जनता को इससे बड़ा फायदा होने जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए।